अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप किसी काम में महारत हासिल करना चाहते हैं, किसी फ़न में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो रूहानी लाइन हो चाहे कारोबारी लाइन हो, सीखने की आप कोशिश करते हो मगर आप सीख नहीं पा रहे हैं, या आपका कोई बच्चा है उसके ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो आपसे कोई काम सीख नहीं पा रहा है, उसको किसी चीज़ का फ़न नहीं आ रहा है, या वो काम में मन नहीं लगा पा रहा है, या मन लगाता है फिर भी वो मेहनत करता है मगर उसको उस चीज़ का ढंग नहीं आ रहा है, तो आप इस अमल से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किसी भी काम को सीखने के लिए सबसे पहले उस काम में आपको दिलचस्पी होना ज़रूरी है। और अगर आप जो भी काम चाहते हैं सीखना, तो उसके लिए संस्कृत में एक कहावत है, अगर कोई विद्यार्थी कोई तालिब इल्म कुछ हासिल करना चाहता है तो उसके अंदर 3 किस्म की खासियत होनी ज़रूरी है। सबसे पहले काक चेष्टा, यानी कौवे जैसी उसकी चेष्टा, उसकी हरकत होनी चाहिए। जैसे कौवा भोजन हासिल करने के लिए एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से एक पेड़ से दूसरे पेड़, वो कभी चैन से नहीं बैठता। उसी तरीके से एक तालिब इल्म को होना चाहिए कि वो हर जगह से कुछ न कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करे। किसी भी बेवकूफ़ की भी बात अगर सुननी पड़े तो सुने। हर अक्लमंद और बेवकूफ़ की वो हर बात को अच्छी तरीके से सुने और समझे। दूसरी खासियत उसके अंदर ये होना चाहिए कि बगुल ध्यानम, यानी बगुले जैसा उसका ध्यान होना चाहिए। यानी जिस काम पे वो मन लगाने की कोशिश करता है, उसको अपना ध्यान जो है बगुले जैसा करना चाहिए। बगुले को आपने पानी में देखा होगा खड़े हुए, बिल्कुल लकड़ी के समान खड़ा होता है और उसका ध्यान बिल्कुल पानी में होता है। वो कहीं भी इधर उधर नहीं देखता, और जैसे ही कोई शिकार उसके सामने आता है उसको फ़ौरन वो दबोच लेता है। उसी तरीके से एक तालिब इल्म को भी अपने काम पर उसी तरीके से ध्यान लगाना चाहिए। और तीसरी कहावत जो है कुकुर नीदम, यानी कुत्ते जैसी उसकी नींद होनी चाहिए। बहुत कम सोए, बहुत थोड़ा सोए, और जब सोए तो वो फ़िक्र के साथ सोए कि हमको फ़लाँ चीज़ सीखना है, फ़लाँ काम करना है। ये सब खासियत आप अपने अंदर हासिल करेंगे तो ही आप कोई किसी भी चीज़ में, किसी भी काम, किसी भी फ़न में महारत हासिल कर पाएंगे। उसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिस वजीफ़े से आप बहुत ही आसानी से किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। ये सब खूबी आपके अंदर पैदा हो जाएगी और आप अपने फ़न में इस तरीके से माहिर हो जाएंगे कि आपसे बड़ा कोई माहिर उस फ़न में हो ही नहीं सकता। जब हमारा बचपन का ज़माना था तो हम लोग स्कूल जाते थे तो सिर्फ़ घर वालों के डर की वजह से जाते थे। घर वालों को चाहिए कि पहले वो बच्चे का मिजाज समझें कि किस लाइन का, किस मूड का वो लड़का है, क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। हमारा बचपन में कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, हम सिर्फ़ काम धंधे में ही ध्यान लगाते थे। और स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हाज़िरी होती थी, हाज़िरी के बाद हम लोग फ़रार हो जाते थे, और फिर दोबारा जब हाज़िरी का वक्त होता था तो उससे पहले हाज़िर हो जाते थे। क्यों ऐसा करते थे? इसलिए कि हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, हमको पढ़ाई से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जैसे तैसे करके हमने बीए एमए पास किया, मगर उसका क्या फ़ायदा? हमारे घर वालों की सारी मेहनत, सारे पैसे बिल्कुल बेकार, क्योंकि हमारा उस लाइन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। वो हमें पढ़ाना लिखाना चाहते थे मगर दिलचस्पी ही नहीं थी, तो क्या पढ़ेंगे। पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी कर ली, फिर जब बड़े हो गए, इंटर बीए कर लिए, उसके बाद तो फिर माँ बाप की कहाँ कोई सुनता है। बड़ा हो गया, जवान हो गया, सारी नौकरी धरी की धरी रह गई।
जबकि कई स्कूल वाले हमको बुलाते थे, फिर भी हमारी दिलचस्पी तो थी नहीं कि हम जाएंगे। और हमारे घर का खुद का एक बहुत बड़ा मदरसा है नूरुल इस्लाम, उसमें भी हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि हमारी दिलचस्पी तो हमारे अपने मादरी पैदाइशी जो कारोबार है उससे है, और उस काम में बड़ी मेहनत है। मैं यूट्यूब पर बहुत दिन से तवज्जो नहीं दे पा रहा था। कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि क्या हाल है। मैं कुछ को तो यहाँ तक आभास हो गया कि मैं इस दुनिया से ही नहीं चला गया, कुछ को ये था कि बीमार हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लॉकडाउन की वजह से हमारा मशीन जो है, हम जिस मशीन पे काम करते हैं वो मशीन, उसको पावर लूम बोलते हैं, वो बंद हो गया था। और बंद होने की वजह से बिल्कुल बेकार और जंग वाला, मूर्छे वाला हो गया था। तो उसको किसी भी एक मशीन को चालू करने के लिए कम से कम महीना भर का दिन निकल जाता है, क्योंकि एक अकेले आदमी को एक एक धागा उसमें अपने हाथ से डालना होता है, और ये जो ऊपर से नीचे तक सब धागे बांधे जाते हैं। बड़ी मेहनत का काम होता है। बहरहाल हम मेहनत से नहीं भागते, क्योंकि हमारा बचपन से ही इसमें दिल लगा हुआ है और बहुत ही दिलचस्पी से हम काम करते आए हैं और बचपन से करते आए हैं, इसलिए उसके आदी भी हैं। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत से उकताता नहीं हूँ। इस काम में जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा हमको सहूलियत और आसानी भी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये मशीन हम चलाते हैं तो दिन रात आप जब चाहें तब कर सकते हैं। जब चाहे मशीन चालू किया और जब चाहे बंद किया, और नमाज का वक्त हो गया नमाज़ पढ़ लिया, और चाय पान का वक्त हो गया 1-2 घंटा काम किया, तबीयत उकता गई, बाहर निकल गए, चाय पान करके चले आए। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप दिन रात जब तक काम करते हैं तब तक आप अपना लूम पर, ये पावर लूम जो है, इस पे अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे हम दिन में रात में जब जिस सूरह का, जिस विर्द का, जिस ज़िक्र का याद आ जाता है, तुरंत हम उसको वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो जो सूरह हमको याद है सब उसी लूम पे दिन रात पढ़ते रहते हैं। कोई कैद नहीं, बड़ी आसानी होती है इस काम में। सबसे बड़ी चीज़ आज़ादी होती है। हर जानदार को आज़ादी पसंद होती है। हमको किसी की ग़ुलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए हमने इस कारोबार को, इसको चुना। एक मशीन अगर जिसके पास है वो कम से कम 300-400 का काम कर सकता है, और इसी हिसाब से अगर 2 मशीन है तो 800-900 हज़ार रुपये तक का डेली काम कर सकता है। उसी तरीके से जिसके पास जितनी मशीनें हैं वो उसी तरीके से अपना काम कर सकता है और आसानी के साथ कर सकता है। और इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर भी कर सकते हैं। एक आदमी अगर खड़ा खड़ा थक गया, काम करते हुए निकल गया, दूसरा उसकी जगह पे आ गया, वो थक गया या उसके खाने पीने का वक्त हो गया तो वो चला गया, उसकी जगह पे दूसरा आ गया। अब हम आपको उस अमल के तरीके के बारे में बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप इस अमल को अपने लिए पढ़ना चाहते हैं और किसी काम में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ख़ास उसी काम के लिए अगर आपको पढ़ना हो तो उस काम पर जाने से पहले सिर्फ़ 10 बार यह अमल पढ़ लें, उसके बाद काम पर चले जाएं। और अगर आप हर काम में महारत हासिल करना चाहते हैं कि हर चीज़ में आप मशहूर हो जाएं, हर फ़न में आप माहिर हो जाएं, तो उसके लिए आपको 360 बार और लगातार 21 दिन तक इस अमल को पढ़ना होगा। अमल में कोई कैद नहीं, कोई शर्त नहीं और किसी दिन तारीख की और टाइम की पाबंदी नहीं। आप रोज़ाना एक टाइम बना करके पढ़ सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को आप चाहते हैं उसके लिए करना, तो इसको आप बोतल में पानी ले करके उस पर 360 बार इस अमल को पढ़ें, और उस पानी को उसको रोज़ाना सोते वक्त आप पिलाएं।
सो करके जब सोने की टाइम जब उसका हो तो वो पी करके सोए, और फिर सो करके उठे तो फिर एक बार पी ले। यानी सुबह और शाम इसको आप पानी को पिलाते रहें और लगातार 21 दिन तक पिलाते रहें।